हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये नेशनल इनकम यूनिट का सेकंड चैप्टर था हमारा। फर्स्ट चैप्टर क्या था इस यूनिट का? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है जी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो भाई इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? तो ये जो नोट्स हैं ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले हमें जो चीज़ पढ़नी है वो क्या पढ़ना है? हमें ये नोट से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, ये वाले नोट से स्टार्टिंग करनी है हमको। इस नोट को मैंने 3 बुलेट्स में डिवाइड किया है। तो हम एक एक करके इन तीनों बुलेट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बुलेट नंबर 1 से। तो देखिए बुलेट नंबर 1 क्या है, मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो देखो भाई, बुलेट नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है कि इन एन इकोनॉमी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड by different productive units during a period of 1 year। अब यहाँ पे एक बात समझना, सबसे पहले प्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है भाई? प्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, प्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब बिजनेस। ठीक है, तो इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट बिजनेसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के दौरान, और वो भी अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा। ठीक है जी, अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा। तो भाई एक इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग बिजनेस के द्वारा एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या है? अगले पॉइंट में यहाँ पे हमने लिखा कि सच गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। भाई इन गुड्स और सर्विसेज को हम आपस में क्वांटिटी की टर्म्स में ऐड नहीं कर सकते। अब भाई ये क्या चीज है? क्वांटिटी की टर्म्स में ऐड नहीं कर सकते से क्या मतलब है हमारा? तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, एज वी कैन नॉट ऐड 5000 टन्स ऑफ व्हीट, 10,000 मोबाइल फोन्स एंड 7,000 मशीन्स एंड सो ऑन। अब भाई देखो यहाँ पे एग्जांपल हमें क्या बता रहे हैं कि भाई हम 5000 टन व्हीट को 10,000 मोबाइल्स में ऐड नहीं कर सकते, 7,000 मशीन्स में ऐड नहीं कर सकते। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तीनों गुड्स जो हैं इनका बेस अलग है, इनका पैमाना अलग है, इनको मेजर करने का जो तरीका है वो अलग है। व्हीट को हम टन्स में मेजर कर रहे हैं, 5000 टन्स। मोबाइल फोन्स को हम जो है वो नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 10,000 मोबाइल फोन्स। ठीक है, और मशीन्स को 7,000 मशीन्स। ठीक है, नंबर्स में हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इस साल मैंने जो है इन सबको ऐड करके बता दूं कि 23,000 गुड्स एंड सर्विसेज की मैंने प्रोडक्शन की है। नंबर ऑफ यूनिट्स में बताना मुश्किल है, क्वांटिटी की टर्म्स में यहाँ पे मैं इस चीज को जो है मेंशन नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये संभव नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकता कि 5,000 टन ऑफ व्हीट, 10,000 मोबाइल और 7,000 मशीन माने 23,000 गुड्स एंड सर्विसेज की मैंने प्रोडक्शन की, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आगे देखिए थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा? तो थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर दीज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो इसीलिए हम इनको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो भाई इस पूरे के पूरे नोट से एक बात आपको समझ में आई होगी कि भाई एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के भीतर तरह तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा। अब मैं जो है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को ऐड करके ये नहीं बता सकता कि एक साल में मैंने कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हर गुड्स और सर्विसेज का पैमाना अलग होगा, मेजर करने का तरीका अलग होगा। इसीलिए हम उन गुड्स और सर्विसेज को मनी की टर्म्स में मेजर करके बताते हैं, मनी की टर्म्स में। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है उससे। पैसों के रूप में मापना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए
मैं बोल सकता हूं कि जो 5000 टन ऑफ व्हीट था उसका एक पर्टिकुलर प्राइस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपीज बोल देता हूं, ठीक है, ऐसे ही समझने के लिए कि भाई 10,000 रुपीज का ये जो है 5000 टन व्हीट था। और ये जो 10,000 मोबाइल फोन्स हैं इनका प्राइस हम डिसाइड कर लेते हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख इसको मान लिया। और 7,000 मशीन्स के प्राइस को हम मान लेते हैं 30,000 रुपीज। तो भाई यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000, 1,40,000 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज का मैंने जो है पूरे साल में प्रोडक्शन किया। तो पैसों के रूप में इस चीज को मापना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे एक लाइन हमने लिखी है, देयर आर मेनी एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। अब भाई इस चैप्टर के अंदर काफी सारे मेजर्स हैं, काफी सारे एग्रीगेट्स हैं जिनके द्वारा हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जो है मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, पैसों के रूप में माप सकते हैं। अब ये जो एग्रीगेट्स हैं ये कौन कौन से, तो भाई ये चीज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम और यहाँ पे पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है जी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एग्रीगेट्स और वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है जी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये एग्रीगेट्स क्या है। एग्रीगेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट्स का मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे मेजर्स हैं, कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनके द्वारा हम गुड्स और सर्विसेज को जो है मनी की टर्म्स में वैल्यू कर पाते हैं। तो यहाँ पे 8 एग्रीगेट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स हैं जिनके द्वारा हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मनी की टर्म्स में मेजर कर पाते हैं। तो भाई ये 8 एग्रीगेट्स के नाम क्या क्या है पहले हम पढ़ते हैं और फिर हम इंडिविजुअली हर एग्रीगेट को समझेंगे। तो पहले इनके नाम पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी एट एफसी बोल के चलेंगे। फिर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जिसको कि हम एनडीपी एट एमपी बोल के चलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम एनडीपी एट एफसी बोल के चलेंगे, एनडीपी एट एफसी। और ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा आएगा, एनडीपी एट एफसी जो आएगा, यही हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, यही हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है जी। आगे हमारे पास यहाँ पे आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जिसको हम जीएनपी एट एमपी बोल के चलेंगे, जीएनपी एट एमपी। उसके बाद आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी। फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जिसको कि हम एनएनपी एट एमपी बोल के चलेंगे। और लास्ट में हमारे पास आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम एनएनपी एट एफसी बोलते हैं और यही हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है जी। तो अभी सिर्फ हमने इनके नाम पढ़े हैं, ज्यादा कुछ हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो बात पढ़ी है वो क्या पढ़ी, हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि भाई एक इकोनॉमी के अंदर एक वर्ष के पीरियड में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को मैं क्वांटिटी की टर्म्स में ऐड करके नहीं बता सकता, इन गुड्स एंड सर्विसेज को मैं क्वांटिटी की टर्म्स में ऐड करके नहीं बता सकता, इसीलिए मैं इनको मनी की टर्म्स में मेजर करता हूं। और मनी की टर्म्स में मेजर करने के लिए मैं नेशनल इनकम के इन एग्रीगेट्स का यूज करता हूं, इन एग्रीगेट्स का यूज करके मैं चलूंगा मनी की टर्म्स में मेजर करने के लिए। तो यहां तक की बात समझ में आई है कि भाई ये जो एग्रीगेट्स हैं इनका यूज क्या है। भाई इनका यूज करके हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो होती है एक साल की उसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन सारे के सारे मेजर्स को स्टडी करेंगे, इनके फॉर्मूलाज समझेंगे, ठीक है जी। तो नीचे आप देखिए, नीचे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखिए हमने हर एक एग्रीगेट को जो है यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस किया। देखो ये फर्स्ट एग्रीगेट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद ऐसे ही हमने सेकंड एग्रीगेट यहाँ पे लिखा, ये रहा, ठीक है, सेकंड एग्रीगेट भी हमारा यहाँ पे आ गया, और ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। आगे हमने आठों के आठों एग्रीगेट्स को यहाँ पे डिस्कस किया।
प्लस कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ पे हमने डिस्कस किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्रीगेट जो हमने यहाँ पे लिखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। अब सबसे पहली बात, ये जो जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है, ये है क्या? ठीक है, ये क्या है? तो देखो भाई, यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दी है, पढ़ते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जीडीपी एट एमपी का अर्थ यहाँ पे क्या है? ग्रॉस माने टोटल, मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पे जो शब्द यूज किए हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किए हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी। आपको अच्छे से पता है भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हो। अब वो जो प्रोडक्शन है वो चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा हुई हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात पे ध्यान रखना कि भाई ये जो जीडीपी एट एमपी है, इसमें हम क्या चीज मेजर करते हैं? तो इसमें हम टोटल मार्केट वैल्यू मेजर करते हैं सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुए होते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दोबारा से एक बार देख लो, जीडीपी एट एमपी में हम क्या मेजर करते हैं? यहाँ पे हम ग्रॉस मार्केट वैल्यू मेजर करते हैं। सबसे पहले तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू का मतलब टोटल मार्केट वैल्यू। किस चीज की टोटल मार्केट वैल्यू? भाई ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू। अब ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस होंगे तो ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी से यहाँ पे ये अर्थ है कि चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, माइंड में बिठा लेना, लिख लेना इस चीज को। भाई विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किए गए हैं चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, बट अगर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किए गए हैं तो यहाँ पे इंक्लूड हम करके चलेंगे, ठीक है जी, 1 साल के भीतर, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी की ये डेफिनेशन थी यहाँ पे। अब इस डेफिनेशन से यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं, कुछ बातें मैंने यहाँ पे कंक्लूड की हैं, इन बातों को हमें समझना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जीडीपी एट एमपी जो शब्द यूज हुआ था, इसमें जी का मतलब क्या था? ग्रॉस। जी का मतलब क्या था? ग्रॉस। अब ये ग्रॉस क्या इंडिकेट करता है? ग्रॉस का क्या सिग्निफिकेंस है? ग्रॉस शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है जीडीपी एट एमपी के अंदर? वो चीज हमने यहां पे लिखी है सबसे पहले। तो देखो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस इन जीडीपी एट एमपी सिग्निफाइज मतलब इंप्लाइज, सिग्निफाइज का मतलब इंप्लाइज, ठीक है, मतलब ये दर्शाता है। तो ग्रॉस इन जीडीपी एट एमपी सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया। दैट इज इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इसका मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया है। आपने लास्ट चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है भाई? नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का अंतर होता है। डेप्रिसिएशन का मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पुराने चैप्टर के नोट्स, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और मैं आपको ये चीज मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई नेट और ग्रॉस, हालांकि ये इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में था, बट फिर भी नेट और ग्रॉस में किस चीज का डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। भाई ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं ग्रॉस में से, माइनस कर दूं, तो फिर नेट आ जाता है मेरे पास, ठीक है। नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे लिखा है हमने साफ साफ, यहाँ पे देखना नीचे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ग्रॉस वैल्यू इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। भाई ग्रॉस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है,
ठीक है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है। नेट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, तब जाके नेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट में नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो दोबारा से आ जाते हैं अपने नोट्स पे। तो भाई देखो, फर्स्ट पॉइंट पे हमने यही बात लिखी थी कि भाई ग्रॉस शब्द का यहाँ पे जीडीपी एट एमपी में ये मीनिंग है कि जीडीपी एट एमपी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, डेप्रिसिएशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते, डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं। बात समझ में आती है? आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे जो डी यूज हो रहा है, डी, ठीक है, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक, तो ये जो जी डी, ये वाला जो डी आ रहा है ना यहाँ पे डी, इस डी का क्या मतलब है, डोमेस्टिक का क्या मतलब है? तो देखो भाई, डोमेस्टिक इन जीडीपी एट एमपी इंप्लाइज या सिग्निफाइज दैट it includes goods and services produced by all units located within domestic territory। तो भाई हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। डोमेस्टिक शब्द का ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे डोमेस्टिक शब्द जो है उसका ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक बात लिखी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो सारे इसमें ऐड किए जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता कि वो रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं या फिर नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज से कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं या फिर नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। तो डोमेस्टिक शब्द का भी यहाँ पे आपको जो है सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। ग्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रॉस का सिग्निफिकेंस ये था कि भाई उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं किया हुआ। डोमेस्टिक का सिग्निफिकेंस ये है कि भाई इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। फर्क नहीं पड़ता कि भाई रेजिडेंट्स के द्वारा वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे या नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, तो वो इसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आती है? तो आपको जी का मतलब समझ में आया, डी का मतलब समझ में आया, ठीक है, जी और डी का मतलब आपको समझ में आया। अब आगे मैंने यहाँ पे एमपी का मतलब समझाया, ये जो एमपी हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो एमपी हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, इस एमपी का मतलब समझते हैं भाई, मार्केट प्राइस का मतलब समझते हैं। तो देखो, मार्केट प्राइस इन जीडीपी एट एमपी सिग्निफाइज, मतलब इंप्लाइज दैट इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड, ठीक है, एंड एक्सक्लूड subsidy received, it includes the amount of indirect taxes paid and exclude subsidy received, that is it shows that net indirect taxes NIT have been included। मार्केट प्राइस का यहाँ पे ये मतलब है कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए गए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं आपको लास्ट क्लास वाले नोट्स में एक बार लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको NIT से रिलेटेड कुछ बातें जो हमने पढ़ी थी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहली बात तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए होते हैं और सब्सिडीज हमने लेस की होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो, सब्सिडीज को लेस कर दो, तो जो अमाउंट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा कहलाता है। ये बात हमने सबसे पहले पढ़ी थी एक तो, कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। अगली बात यहाँ पे हमने मार्केट प्राइस पढ़ा था, ठीक है। मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती थी? फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता था? तो फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा था, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए हमने पेमेंट की थी वो यहाँ पे हमारी फैक्टर कॉस्ट का पार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एक बार पढ़ के देखो। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइटम इज 500, अगर एक आइटम को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो 500 रुपए है, एंड द गवर्नमेंट लेवीज GST 10%, और गवर्नमेंट जो है उस पर 10% का GST लगा देती है,
देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज टू 550 ड्यू टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 550 हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया। तो ये 500 रुपए हमारी फैक्टर कॉस्ट थी, इतने में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे। फिर उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने से उस गुड्स की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गया। इफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ सब्सिडी ऑफ ₹10, if the government grants a subsidy of ₹10, then the price of the product will fall to 540 ड्यू टू द सब्सिडीज, ठीक है। अगर गवर्नमेंट 10 रुपए की सब्सिडी भी यहाँ पे दे देती है तो 540 रुपए उस गुड्स का जो है प्राइस हो जाएगा। इन द अबव एग्जांपल 500 इज द फैक्टर कॉस्ट, 500 फैक्टर कॉस्ट थी जितने में हमने जो है उस गुड्स को प्रोड्यूस किया। 540 हमारा क्या था, मार्केट प्राइस था। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हुआ कि नहीं हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हुआ ना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो भाई दोबारा से चलते हैं अपने नोट्स पे और यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई दोबारा पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। मार्केट प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या था, मार्केट प्राइस इन जीडीपी एट एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड सब्सिडी रिसीव्ड, दैट इज इट शोज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन इंक्लूडेड। मतलब मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करे हुए हैं, ऐसा ये चीज दर्शाती है, ऐसा ये चीज यहाँ पे शो करती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आती है कि जीडीपी एट एमपी, एमपी शब्द यहाँ पे यूज हुआ तो इसका मतलब इसमें एनआईटी ऐड हो रखा होगा, एनआईटी ऐड हो रखा होगा, ठीक है जी। आगे देखो भाई, प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शब्द का पी का यहाँ पे क्या मतलब है, पी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्रोडक्ट इन जीडीपी एट एमपी सिग्निफाइज that only final goods and services have been included, ठीक है। मतलब यहाँ पे P जो शब्द आ रहा है, प्रोडक्ट जो शब्द आ रहा है, उसका मतलब ये है कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हमने जो है इंक्लूड किए हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। प्रोडक्ट का यहाँ पे इम्प्लीकेशन ये था, ठीक है जी। तो ये बात आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से इसको कंक्लूड करता हूँ। देखो दोबारा से हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। भाई ये होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो भाई ये जो है ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है। किस चीज की ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है किस चीज की, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory of a country irrespective of the fact whether produced by the resident of the country or non-resident of the country during a period of 1 year, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे निकल करके आ जाती है जीडीपी एट एमपी की। यहाँ पे जी का मतलब ग्रॉस था, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया गया, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन जो है वो नेट में, नेट के अंदर क्या होता है, माइनस हो रखा होता है। नेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। ग्रॉस अगर दिया गया है तो डेप्रिसिएशन उसमें जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ था, डी का यहाँ पे क्या महत्व था। तो डी का मतलब यहाँ पे जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे ऐड किए गए हैं, सारे इंक्लूडेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो है रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं या नॉन रेजिडेंट के द्वारा, ठीक है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। P का मतलब प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये था कि यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया गया है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया। एमपी का अर्थ यहाँ पे क्या था, मार्केट प्राइस का। तो एमपी का अर्थ यहाँ पे ये था कि इसमें हमने एनआईटी को ऐड किया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया है और सब्सिडीज को लेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला जो एग्रीगेट आता है वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो भाई डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आपको पूरी डेफिनेशन यहाँ पे सेम ही लगेगी। आप बोलोगे यार ये तो सेम है, ये तो एक जैसी है ना, जो हमने जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जीडीपी एट एफसी की डेफिनेशन भी वही है।
बट यहाँ पे ना शब्द यूज हुआ है मनी वैल्यू, ठीक है। वहां पे देखो क्या शब्द यूज हुआ था, वहां पे शब्द हुआ था यूज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है भाई एमपी, ठीक है, एमपी। देखो यहाँ पे एमपी यूज हुआ था ना, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पे एफसी यूज हुआ, एफसी। एफसी का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो एक्चुअल में कॉस्ट हमने पे की है, जो मनी वैल्यू है, जो एक्चुअल में पैसा हमारे पास से गया, मनी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया भाई मनी वैल्यू, ठीक है, बात समझ में आती है। मनी वैल्यू का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, मनी वैल्यू का अर्थ यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से है, जबकि मार्केट वैल्यू का अर्थ मार्केट प्राइस से था वहां पे। तो ये शब्दों का महत्व है, शब्दों की इंपॉर्टेंस है, आपको इन चीजों को जो है कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो शब्द पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। अब मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या आ गया, मार्केट वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी वहां पे था, जबकि यहाँ पे जीडीपी एट एफसी है, फैक्टर कॉस्ट पे है, तो ये मनी वैल्यू है, ठीक है जी, मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, मतलब फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एनआईटी का डिफरेंस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि देखो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, आपको दिख रहा होगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है, एनआईटी का। भाई मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड होते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, अब देखो ध्यान से, मैं अगर ये वाले जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये वाले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर मैं इनको अपोजिट साइड ले जाऊँ और मार्केट प्राइस में से लेस करवा दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एनआईटी को माइनस करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूडेड नहीं होता। बट देखो मार्केट प्राइस में तो एनआईटी ऐड हो रखा है ना, मार्केट प्राइस निकालने के लिए तो एनआईटी ऐड हो रखा है, तो मार्केट प्राइस में एनआईटी इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूडेड नहीं होता। तो बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। बाकी देखो ये भी ग्रॉस पे है, यहाँ पे भी मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ये भी डोमेस्टिक है, मतलब यहाँ पे भी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। ये भी प्रोडक्ट है, ये भी डोमेस्टिक था और ये भी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या इंप्लीकेशन था कि यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड किया गया है। तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आया ना, मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट आ गया, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला मैंने बना दिया, जीडीपी एट एफसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, जो जीडीपी एट एमपी था ना हमारा, जो हमने ऊपर पढ़ा था जीडीपी एट एमपी, अगर मैं उसमें से एनआईटी माइनस कर दूं तो मेरे पास जीडीपी एट एफसी आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ एनआईटी का ही तो डिफरेंस है, बात समझ में आ रही है आपको, सिर्फ एनआईटी का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देख लो भाई, हमने दो एग्रीगेट्स अब तक पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा जीडीपी एट एमपी और दूसरा हमने पढ़ा जीडीपी एट एफसी। अब इन दोनों में सब कुछ सेम था, दोनों के दोनों ग्रॉस थे, दोनों के दोनों डोमेस्टिक थे, दोनों के दोनों प्रोडक्ट थे। बट जीडीपी एट एमपी जो है ये मार्केट प्राइस पे है, जीडीपी एट एफसी जो था वो फैक्टर कॉस्ट पे था। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है भाई, एनआईटी का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मुझे जीडीपी एट एफसी निकालना है तो मैं जीडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस कर सकता हूँ, ठीक है ना, एकदम सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दी। दूसरी बात, डेफिनेशन में यहाँ पे मार्केट वैल्यू शब्द यूज हुआ था क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे है, और वहां पे मार्केट वैल्यू शब्द यूज हुआ था क्योंकि वो मार्केट प्राइस पे था, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। अब आगे देखते हैं जी, आगे यहाँ पे हमारे पास है एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब एक बात समझना ध्यान से, सबसे पहला वाला एग्रीगेट हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, और यहाँ पे हम एनडीपी एट एमपी पढ़ रहे हैं, एनडीपी एट एमपी। इन दोनों में अंतर किस चीज का है भाई, सब कुछ सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि वो ग्रॉस था और ये क्या है, नेट है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे डी कॉमन है, दोनों में डी यूज हो रहे हैं, दोनों में पी यूज हो रहे हैं, दोनों में एमपी यूज हो रहे हैं, दोनों में एमपी यूज हो रहे हैं, तो मतलब सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आ गया, नेट और ग्रॉस का। अब मुझे एक बात बताओ, नेट और ग्रॉस में किस चीज का डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का,
ये बात आपको पता है ना, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। अगर मुझे ग्रॉस दिया हुआ है और मुझे नेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो नेट आ जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास वाले नोट्स में पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं। तो ये देखो, ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ता हूं, ऐड करता हूं। लेकिन मान लो अगर मुझे नेट वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, अगर मुझे नेट वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा उस केस में, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये अपोजिट साइड में जाके लेस हो जाएगा ग्रॉस में से। तो ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो नेट आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करने पे नेट आता है ना। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना है हमको और यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे देखो मुझे एनडीपी एट एमपी निकालना है, ये देखो फॉर्मूला लिखा है मैंने एनडीपी एट एमपी का, एनडीपी एट एमपी। तो भाई अगर मुझे जीडीपी एट एमपी पता है तो मैं उसमें से डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास एनडीपी एट एमपी नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही तो अंतर है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ था तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे भी एक बार आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे बस नेट शब्द यूज हुआ, बाकी सब एज इट इज। देखो ध्यान से, जो जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन थी सेम शब्द यूज हुए थे, सेम एकदम डिट्टो पूरी डेफिनेशन, बस यहाँ पे ग्रॉस था, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने जो शब्द यूज किया वो कौन सा है भाई, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ वो नेट है, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज। तो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। नेट का मतलब डेप्रिसिएशन इसमें नहीं जुड़ा हुआ, डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ा यहाँ पे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी में से मैंने डेप्रिसिएशन लेस किया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी आ गया, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डोमेस्टिक शब्द का वही तात्पर्य है, प्रोडक्ट शब्द का वही तात्पर्य है, मार्केट प्राइस माने एमपी का भी वही तात्पर्य है। बस ग्रॉस की जगह नेट आ गया, बाकी सब एज इट इज। और ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर मुझे ग्रॉस गिवन है और मुझे नेट निकालना है तो मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, नेट आ जाएगा। तो यही काम मैंने किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे ग्रॉस यहाँ पे पता था, जीडीपी एट एमपी यहाँ पे पता था, मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो मेरे पास नेट आ गया, एनडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो एग्रीगेट यहाँ पे है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। अब एक बात देखना, जीडीपी एट एमपी हमने सबसे पहले पढ़ा था, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एनडीपी एट एफसी। इन दोनों में डिफरेंस किस किस चीज का है ध्यान से देखना। पहली बात तो वहां पे जी था और यहाँ पे एन है, ये नेट है, इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, ये बात समझ में आती है। इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, तो वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरी बात वो था एट एमपी और ये है एट एफसी। तो भाई एमपी और एफसी में किस चीज का डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। एमपी के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, और एफसी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड होता है, हमें जोड़न नहीं होता। तो देखो यहाँ पे एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला ऐसे बन सकता है ना, देखो ध्यान से, एनडीपी एट एफसी, अगर मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है तो मैं उसमें से एनआईटी हटा दूंगा। एनआईटी हटाने से क्या होगा, वो जो एमपी था वो एफसी बन जाएगा, मार्केट प्राइस जो था वो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी का ही तो डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हमने एनआईटी हटा दिया तो एफसी पे आ गए हम। और फिर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी हटा देंगे। तो भाई ग्रॉस पे थे ना हम, जीडीपी था, ग्रॉस था, तो डेप्रिसिएशन हटाने से क्या होगा, एनडीपी एट एफसी बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जीडीपी एट एफसी जो था, अगर मुझे जीडीपी एट एमपी दिया गया है, जीडीपी एट एमपी दिया गया है, तो उसके थ्रू मैं एनडीपी एट एफसी कैसे निकाल सकता हूँ भाई, उसमें से एनआईटी माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब एक बात आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई ये जो एनडीपी एट एफसी होता है ना, इसको ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है एनडीपी एट एफसी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है, एक ही बात है, डोमेस्टिक इनकम बोल लो या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बोल लो, एक ही बात है। अब भाई अब तक मैंने आपको 4 एग्रीगेट्स पढ़ाए, पहले 4 एग्रीगेट हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, फर्स्ट 4 एग्रीगेट्स, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपके साथ दोबारा से फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ पहले 4 एग्रीगेट्स। तो देखो भाई फर्स्ट 4 एग्रीगेट्स, ये वाले 4 एग्रीगेट्स हमने डिस्कस कर लिए,
ठीक है, ये वाले 4 एग्रीगेट्स। हमने पढ़ा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एफसी। ध्यान में रखना एनडीपी एट एफसी जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम होती है, या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो 4 हमने अभी तक एग्रीगेट्स पढ़े ना, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के थे। देखो यहाँ पे ना मैंने एक हेडिंग डाली थी, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये शायद आपने देखा नहीं होगा, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये जो 4 एग्रीगेट्स हमने अभी तक पढ़े ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स के थे, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। और इसके बाद अब जो अगले 4 हम पढ़ेंगे वो नेशनल कॉन्सेप्ट के हैं। देखो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे ये 4 एग्रीगेट्स खत्म हो जाएंगे ना हमारे, जहाँ पे ये 4 एग्रीगेट्स हमारे खत्म हो रहे होंगे वहां पे देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जहां पे ये 4 एग्रीगेट्स हमारे खत्म हुए थे वहां पे नेशनल कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये जो 4 एग्रीगेट्स हमने अब तक पढ़े ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट थे हमारे, ये सारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स में 4 एग्रीगेट्स आते हैं, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। जो एनडीपी एट एफसी होता है ये हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब दोबारा से एक बार समझ लो, जीडीपी एट एमपी जो होता है ये ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन इसमें जुड़ा हुआ है। डोमेस्टिक का मतलब कि यहाँ पे हमने जो है जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमने। प्रोडक्ट का यहाँ पे तात्पर्य ये था कि भाई यहाँ पे फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही सिर्फ इंक्लूड किया गया है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया। और एमपी का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए गए हैं। फिर हम आगे आए थे जीडीपी एट एफसी में। तो जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी में डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ एमपी और एफसी का। तो एमपी और एफसी का अंतर क्या होता है, एनआईटी। तो मैंने क्या किया, जीडीपी एट एमपी में से एनआईटी लेस किया तो जीडीपी एट एफसी आ गया था, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला भी आपको इसका लिख के बताया था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो जीडीपी एट एमपी में से मैंने एनआईटी लेस कर दिया था तो जीडीपी एट एफसी आ गया था। तो ये समझने वाली बातें हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, कोई रट्टा यहाँ पे फॉर्मुलास का हमें नहीं लगाना। अगली बात है एनडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी में फर्क सिर्फ ग्रॉस और नेट का है, मतलब डेप्रिसिएशन का। तो जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें ना हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज ही की क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, और ज्यादा अच्छे से ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करना है इन टर्म्स को, ठीक है, समझना है जितना ज्यादा हो सके। पूर्ण रूप से आपको समझ तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इनके करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, आगे था एनडीपी एट एफसी। अब भाई जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी में फर्क किस किस चीज का है, भाई ग्रॉस का और नेट का फर्क है एक तो, और एमपी और एफसी का भी फर्क है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस तो डेप्रिसिएशन होता है, इसीलिए मैं जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन लेस करूंगा तो नेट पे आ जाएगा वो, ठीक है, एनडीपी पे आ जाएगा वो, जीडीपी से एनडीपी बन जाएगा। एमपी में से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दूंगा, एमपी में से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दूंगा तो वो एफसी पे आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कुछ जो हमें समझनी थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब नेशनल कॉन्सेप्ट्स की तरफ, ठीक है। नेशनल कॉन्सेप्ट्स में हमें 4 कॉन्सेप्ट्स अब डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। अब एक बात आप ध्यान में रखना, जब हमने डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या पढ़ा था, जीडीपी एट एमपी पढ़ा था, जीडीपी एट एमपी। और अब नेशनल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम पहला कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, जीएनपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी जो कि हमारा डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट था और जीएनपी एट एमपी जो हमारा नेशनल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, सिर्फ डी और एन का। वहां पे जी डी था, यहाँ पे जी एन है, बस इसी बात का डिफरेंस है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, नेशनल एंड डोमेस्टिक, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। अब आपको मैं पिछली क्लास के नोट्स में एक बार लेके जाता हूँ, लास्ट क्लास में, और यहाँ पे आखिर में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखो ध्यान से, ये देखना, यहाँ पे हमने पढ़ा था NFIA के बारे में, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में हमने पढ़ा था। और नीचे ना लास्ट में हमने कुछ यहाँ पे बातें लिखी थी, ये देखो ध्यान से,
नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम शॉर्ट में NFIA बोल देते थे। देखो ऊपर मैंने इसका फॉर्मूला बताया था NFIA का, ये रहा। NFIA को मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि NFIA इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से अल्टरनेटिवली और करके लिख दिया था। ठीक है, ये ऊपर वाली फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे शॉर्ट में NFIA लिख दिया था इस पूरी टर्म के जगह पे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की जगह NFIA लिख दिया था। अब एक बात देखना, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है। भाई डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर NFIA इंक्लूडेड नहीं होता। जब मैं नेशनल कॉन्सेप्ट निकालता हूँ ना, तो डोमेस्टिक के अंदर मैं NFIA जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो नेशनल और डोमेस्टिक में NFIA का डिफरेंस है भाई साहब, नेशनल और डोमेस्टिक में NFIA का डिफरेंस है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे आओ और देखो भाई, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा GNP एट MP का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन MP का, मैंने क्या किया, मैंने GDP एट MP, जो कि मैंने डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था GDP एट MP, उसमें मैंने NFIA को एडजस्ट किया। अब यहाँ पे ना ये माइनस लिख दिया मैंने गलती से, इसको प्लस कर लेना। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया ऐसे। ठीक है, इसको आप लोग प्लस कर लेना। ठीक है, प्लस करके लिख लेना, माइनस नहीं था ये। ठीक है जी, तो ये प्लस है, इस बात का ध्यान रखना, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसको प्लस कर लेना। तो देखो दोबारा से देखो, एक बार देख लो, जो हमारा GDP एट MP हमने पढ़ा था, अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ, ये ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, लेस नहीं होगा। क्या ऐड कर दूंगा, NFIA ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, NFIA ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, तो फिर आएगा मेरे पास GNP एट MP। तो भाई यहाँ पे नेशनल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल और डोमेस्टिक में NFIA का डिफरेंस होता है बस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ NFIA का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ना एक बार डेफिनेशन हम पढ़ के देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे ये वाली लाइन चेंज हो गई है, अगली लाइन है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो देखो वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया, देखो दोबारा से एक बार मैं आपको रीड करवाता हूँ। जो हमने GDP एट MP की डेफिनेशन पढ़ी थी, GDP एट MP की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। वहाँ पे भी हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट लाइन वहाँ पे भी हमारी यही है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट लाइन भी हमारी सेम है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन भी हमारी सेम है, लेकिन जो थर्ड लाइन है ना हमारी, थर्ड वाली, वो यहाँ पे डिफरेंट है। थर्ड लाइन देखो यहाँ पे क्या थी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होनी चाहिए, चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा हो चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे शब्द चेंज हो गए, यहाँ पे जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पे शब्द है प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होने चाहिए, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बाहर के देशों में ही क्यों ना हो। ठीक है, बट नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी इंक्लूडेड होती है। इस चीज से ये मतलब है हमारा। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अब्रॉड से इनकम हमें ला के दे रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। बाकी सारी बातें यहाँ पे एज इट इज हैं, बाकी कोई चेंजेस यहाँ पे एज सच नहीं है। ठीक है, तो आपको GDP एट MP और GNP एट MP में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिर्फ NFIA का डिफरेंस होता है नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है नेशनल कॉन्सेप्ट्स में, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC। अब भाई ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाली है, GNP एट FC। तो भाई आपने अभी पढ़ा GNP एट MP। अब GNP एट MP अगर आपको पता है तो GNP एट FC में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ MP और FC का अंतर है, मतलब NIT का डिफरेंस है ना, सिर्फ NIT का।
तो देखो अगर आपको जीएनपी एट एमपी पता है, मतलब जो नेशनल कॉन्सेप्ट्स में हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीएनपी एट एमपी, जो अभी अभी हमने पढ़ा, अगर वो आपको पता है उसमें से मैं एनआईटी लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, जीएनपी एट एफसी आ जाएगा। भाई एमपी और एफसी में सिर्फ और सिर्फ एनआईटी का ही तो डिफरेंस होता है, एमपी में से एनआईटी हटा दूंगा तो एफसी आ जाएगा, सिंपल। डेफिनेशन भी यहाँ पे आपकी एकदम यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बस मनी वैल्यू शब्द यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे है तो इसलिए मनी वैल्यू शब्द यूज हो गया, बाकी सब एज इट इज। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी। अगर आपको जीएनपी एट एमपी पता है, जीएनपी एट एमपी पता है, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, क्योंकि जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एमपी में सिर्फ जी और एन का ही तो डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का ही तो डिफरेंस है। अगर आपको ग्रॉस पता है तो नेट निकल जाएगा बड़े आसानी से, कैसे, डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए ग्रॉस में से। तो यही काम देखो यहाँ पे हमने किया, अगर जीएनपी एट एमपी पता है तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी, ठीक है, यही तो सिर्फ डिफरेंस हुआ ना। डेफिनेशन भी यहाँ पे देखो, डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू, यहाँ पे नेट आ गया बस, ठीक है, नेट मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्योंकि एमपी पे है, ठीक है, तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे वो कहीं पे भी प्रोड्यूस करे, डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या बाहर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी बात थी, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गई होंगी बातें। अगली बात है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। अब देखो जीएनपी एट एमपी हमारा फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जो हमने नेशनल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, जीएनपी एट एमपी। अब जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में दो डिफरेंसेस है, एक तो जी और एन का, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। दूसरी बात वो एमपी पे था, ये एफसी पे है। तो देखो जीएनपी एट एमपी अगर आपको पता है तो आपको एमपी से एफसी पे आने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, तो ग्रॉस से नेट पे आ गया, एनएनपी एट एफसी हो गया, और एमपी से एफसी पे भी आ गए, ठीक है, क्योंकि आपने एनआईटी भी लेस कर दिया। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट रेफर्स टू नेट। अब नेट का मतलब डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, मनी वैल्यू का मतलब एफसी पे है, मनी वैल्यू का मतलब फैक्टर कॉस्ट पे है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करे चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे ये जो एनएनपी एट एफसी है ना, यही हमारा नेशनल इनकम होता है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोलता है भाई नेशनल इनकम निकाल के बताओ, तो मतलब वो आपसे एनएनपी एट एफसी ही पूछ रहा है। अगर वो आपको बोलता है डोमेस्टिक इनकम निकाल के बताओ, तो वो एनडीपी एट एफसी पूछ रहा है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना अपने। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाई एनएनपी एट एफसी इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना नीचे डिफरेंस हमने क्रिएट किया है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में, एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक इनकम देखो सबसे पहले, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हमारी टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। नेशनल इनकम पे आते हैं भाई, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे तो पूरी दुनिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा। अगली बात यहाँ पे कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। भाई यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हो मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स हो या फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स ना भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स और जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते उनको भी इंक्लूड किया जाता है, दोनों को दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड होंगे। इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर ही क्यों ना प्रोडक्शन कर रहे हो। अगली बात, यहाँ पे एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं होता, इट डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी होता है। डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं होगा, ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेशनल में भाई एनएफआईए इंक्लूडेड होता है, इट इंक्लूड्स एनएफआईए, ठीक है, यहाँ पे एनएफआईए
इंक्लूड किया गया है। आगे हमने यहाँ पे जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। तो देखिए जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में क्या डिफरेंस होते हैं। जीडीपी एट एमपी जो हमारा हमने पढ़ा था वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, और एनएनपी एट एफसी हमारा नेशनल इनकम होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, as it includes value of final goods and services produced within the domestic territory of a country। तो सेम बात कि भाई यहाँ पे within domestic territory of a country जो final goods and services produce किए जाते हैं सिर्फ वही इंक्लूडेड होते हैं, तो ये एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। जबकि भाई एनएनपी एट एफसी एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है it includes all the value of final goods and services produced in the entire world। ठीक है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो एंटायर वर्ल्ड में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, चाहे वो रेजिडेंट्स हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वेदर दे आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन एनएनपी एट एफसी में देखो इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसमें सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। भाई ये जो हमारा जीडीपी एट एमपी था ये मार्केट प्राइस पे और एनएनपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पे होता है, तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क आ जाएगा। इट इज एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पे है, दैट इज इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब इसमें एनआईटी ऐड हो रखा है, इंक्लूडेड है इसमें। जबकि एनएनपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पे होता है, इट इज एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज इट एक्सक्लूड एनआईटी। ठीक है, इसमें एनआईटी जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड होते हैं। अगली बात जीडीपी एट एमपी ग्रॉस होता है। ठीक है, ग्रॉस, और एनएनपी एट एफसी नेट होता है, तो मतलब डेप्रिसिएशन का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। It is inclusive of depreciation and it excludes depreciation, it does not include depreciation। अब भाई इस तरीके से डिफरेंस हमने बनाया। अब आपको ना किन्हीं दो एग्रीगेट्स में वो डिफरेंस दे सकता है, किन्हीं दो एग्रीगेट्स में, कोई भी दो एग्रीगेट्स आपको दे देगा और उसमें डिफरेंस पूछ लेगा। तो क्या आप अपने आप से डिफरेंस अब बना के लिख सकते हैं? आपको डिफरेंसेस अब समझ में आ ही जाएंगे ना। भाई ये ग्रॉस है, देखो ये ग्रॉस था और ये नेट था, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही बन जाता है कि भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन ग्रॉस वाले में इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। ये एमपी पे था, ये एफसी पे था, तो इट मींस कि एमपी वाले में जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये नेशनल कॉन्सेप्ट था, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब यहाँ पे एनएफआईए इंक्लूडेड होगा नेशनल वाले में, और यहाँ डोमेस्टिक वाले में एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। अगली बात, यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से, डोमेस्टिक वाले में कौन से प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स होंगे सारे इंक्लूड किए जाएंगे। जबकि नेशनल वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर ही क्यों ना काम कर रहे हो। तो कोई दो एग्रीगेट्स आपको दे देगा और उसमें डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकली मैंने आपको चैप्टर करा दिया। यहाँ पे वैसे बस हमने बातें डिस्कस की हैं, अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। हमको क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं, आपको पता होगा ना। एनडीपी एट एफसी मैंने आपको पढ़ाया था, एनडीपी एट एफसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अगर अभी तक याद नहीं है तो नोट्स में जाके देखो। ठीक है, एनडीपी एट एफसी का ही अल्टरनेटिव नेम डोमेस्टिक इनकम होता है ना, तो हमें यहाँ पे एनडीपी एट एफसी निकाल के बताना है। अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमें जीएनपी एट एमपी दिया गया है, डेप्रिसिएशन दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी गई है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे जो एग्रीगेट्स गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, मुझे उन पे फोकस करना है। भाई मुझे एग्रीगेट्स कौन कौन से गिवन है, तो यहाँ पे देखो पूरी इंफॉर्मेशन में एक ही एग्रीगेट गिवन है। एग्रीगेट तो हमारा सिर्फ एक ही है ना, ये वाला जीएनपी एट एमपी, तो मुझे सिर्फ एग्रीगेट पे फोकस करना है। जीएनपी एट एमपी गिवन है मुझे, तो ठीक है भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन, और मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एनडीपी एट एफसी, ठीक है। और मुझे दिया क्या हुआ है, मैं अपोजिट साइड में देखो इक्वल्स टू का साइन डाल के मैं अपोजिट साइड में लिख रहा हूं जी एन पी एट एम पी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मुझे निकालना क्या है वो मैं यहां पे लिखूंगा, और मुझे दिया क्या गया है वो मैं यहां पे लिख दूंगा राइट हैंड साइड में। अब भाई जो मुझे यहां पे गिवन है एग्रीगेट, तो भाई इतना करने के बाद आगे देखो, आगे अब क्या करना है, अब भाई हमें ये सोचना है कि जो जी एन पी एट एम पी दिया गया है इसको यूज करके मैं एनडीपी एट एफसी कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है भाई, सबसे पहली बात ये है जी, ये ग्रॉस है, ठीक है, और ये है नेट। तो ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। मुझे नेट निकालना है, मुझे ग्रॉस दिया गया है, तो मुझे डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा ना मुझे नेट निकालने के लिए, ग्रॉस गिवन है। बात समझ में आ रही है आपको। तो भाई सबसे पहली बात तो ये वाला डिफरेंस आ गया ग्रॉस और नेट का। अगली बात, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है और ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। नेशनल और डोमेस्टिक में एनएफआईए का डिफरेंस होता है, आपको पता होगा, ठीक है। एनएफआईए का डिफरेंस होता है, ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक में। नेशनल के अंदर एनएफआईए जुड़ा हुआ होता है। अब मुझे डोमेस्टिक निकालना है तो एनएफआईए हटाना पड़ेगा, एनएफआईए हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया ग्रॉस में से तो नेट बन गया, जब मैंने एनएफआईए माइनस किया नेशनल में से तो डोमेस्टिक बन गया। बात समझ में आ रही है। अब अगली बात, ये जो है ये एफसी पे है, जबकि जो मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया है वो तो एमपी पे है। एमपी और एफसी में किस चीज का डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। एमपी के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एफसी के अंदर नहीं होते। तो मुझे यहां से एमपी मुझे गिवन है, तो मुझे यहां से एनआईटी भी हटाना पड़ेगा। एनआईटी हटाना पड़ेगा तभी तो आएगा ना मेरे पास एफसी। एमपी में से एनआईटी हटाऊंगा तो एफसी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये सब करने के बाद अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो अब मैं यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूं। सबसे पहले जी एनपी एट एमपी कितना दिया गया था, 8000 करोड़। ये फिगर्स इन करोड़ हैं, ठीक है, अमाउंट इन करोड़ है ये। तो 8000 करोड़ मुझे यहाँ पे जीएनपी एट एमपी गिवन था। फिर मुझे इसमें से डेप्रीसिएशन लेस करना है तो माइनस कर देते हैं 600 करोड़ का डेप्रीसिएशन। और फिर एनएफआईए मुझे यहां से लेस करना है। एनएफआईए क्या होता है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहां पे देखो एनएफआईए कैसे निकलता है, एनएफआईए निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम, या नेट नहीं होता यहां पे, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हालांकि इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ही मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए ही गिवन है, ठीक है। अगर मुझे एनएफआईए गिवन नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता और ये दोनों टर्म्स मुझे गिवन होती, इनके थ्रू मैं एनएफआईए निकाल लेता। बट यहाँ पे तो डायरेक्टली एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही गिवन है मुझे। तो 300 करोड़ एनएफआईए का माइनस हो गया और फिर माइनस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700 करोड़। तो ये आएगा एनडीपी एट एफसी, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एनडीपी एट एफसी कितना आता है हमारे पास। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं जो है कैलकुलेट करता हूँ। 8000 माइनस 600 माइनस 300 माइनस 700, तो ये आ गया 6400 रुपीज, 6400 करोड़। तो यहाँ पे आप रुपीज लगाना मत भूलना, करोड़ लिखना भी मत भूलना, ठीक है। तो 6400 करोड़ यहाँ पे एनडीपी एट एफसी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। अब आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना है। मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, मुझे एनएनपी एट एफसी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। सबसे पहली बात हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या सोचनी होती है, निकालना क्या है, हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और दिया कौन सा वाला एग्रीगेट गया है हमको, हमें यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट दिया गया, देखो पूरी इंफॉर्मेशन में एक ही एग्रीगेट दिया गया है, एनएनपी एट एफसी। तो लिख दो यहाँ पे एनएनपी एट एफसी। अब भाई एनएनपी एट एफसी को यूज करके मुझे जीडीपी एट एमपी बनाना है, ठीक है जी। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है मुझे वो देखना है। सबसे पहली बात, ये जो है ये नेट है और ये ग्रॉस है। नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं होता, तो मुझे डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा ना ग्रॉस बनाने के लिए। अब इसको
डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये सोचना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके थ्रू मैं ये कैसे बना सकता हूं। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात। अगली बात, ये जो कॉन्सेप्ट हमें गिवन था ये नेशनल कॉन्सेप्ट था, नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल था, जबकि जो हमें निकालना है वो ग्रॉस डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को कंसीडर करना पड़ेगा। नेशनल में एनएफआईए जुड़ा हुआ होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता। मुझे डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दे रखा है, नेशनल में एनएफआईए जुड़ा हुआ है तो हटाना पड़ेगा ना एनएफआईए को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां तक की बात भी समझ में आती है। अगली बात, जो हमें कॉन्सेप्ट गिवन है वो एफसी पे है, फैक्टर कॉस्ट पे है, जबकि जो हमें निकालना है वो एमपी पे है, मार्केट प्राइस पे है। एमपी और एफसी में किस चीज का डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो भाई एफसी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, जबकि एमपी में तो जोड़ने होते हैं ना हमको, तो जोड़ देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एमपी पे आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा जाएगा, फॉर्मूला समझा जाएगा, ठीक है, किस तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है। तो आगे देखो भाई, यहाँ पे जीडीपी एट एमपी निकालना था, एनएनपी एट एफसी 2000 करोड़ मुझे गिवन था, डेप्रीसिएशन का अमाउंट 200 करोड़ गिवन था, माइनस नफिया माइनस एनएफआईए। तो एनएफआईए यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, एनएफआईए आपको निकालना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो ये दोनों टर्म्स हमें गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 70 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे यहाँ पे 50, तो ये कितना आ गया 20, ठीक है, ₹20 करोड़। तो यहाँ पे इसको हम 20 को लेस कर देते हैं और प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे लिखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो भाई ये आता था हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, इस तरीके से आता था ना इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितना गिवन है 180 करोड़, 180 करोड़, और माइनस सब्सिडीज हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 70 करोड़, 70 करोड़। तो 110 करोड़ यहाँ पे हमारे पास ₹110 करोड़ आ गया। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 110 करोड़। तो देखो भाई जीडीपी एट एमपी कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2000 प्लस 200 माइनस 20 और प्लस 110, तो यह आ गया 2290, तो ₹2290 करोड़, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और कहीं पे गलती ना हो, ठीक है, कहीं पे अमाउंट्स आप गलत ना लिख दो। तो देखो यहाँ पे मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, क्या कर दिया मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110 गिवन था, मैंने 70 लिख दिया यहाँ पे, तो अमाउंट गलत हो गया ना। तो यही चीज मैं बता रहा था कि अमाउंट्स गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, अमाउंट्स गलत नहीं होने चाहिए। तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 60 होगा तो फिर ये आंसर हमारा अब चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, ये आ जाएगा 2250 करोड़, ठीक है। तो ये एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन में बस आपको गलती नहीं करनी, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी आपको, इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या किया। तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपी एट एफसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और एनडीपी एट एफसी, एक ही बात है ना, डोमेस्टिक इनकम बोलूं या फिर एनडीपी एट एफसी बोलूं, एक ही बात है। तो एनडीपी एट एफसी निकालना है और मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जीएनपी एट एमपी दिया गया है, सब्सिडीज दी गई है, डेप्रिसिएशन, फिर एनएफआईए दिया गया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए गए हैं। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज लिखो जो निकालनी है, जो फाइंड आउट करनी है, एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है हमको। और हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, कौन सा एग्रीगेट दिया गया है, तो यहाँ पे जीएनपी एट एमपी दिया गया, तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया जीएनपी एट एमपी। अब इन दोनों में डिफरेंसेस देखना भाई, जो हमें एग्रीगेट गिवन है वो ग्रॉस पे है, जबकि जो हमें निकालना है वो नेट पे है। तो ग्रॉस पे से नेट पे जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन मुझे लेस करना पड़ेगा। ग्रॉस गिवन था, नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन हटा दिया मैंने। अगली बात जो मुझे कॉन्सेप्ट गिवन था वो नेशनल था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
जबकि जो मुझे निकालना है नेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक पे जाना है मुझे। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, NFIA हटाना पड़ेगा। नेशनल के अंदर NFIA जुड़ा हुआ होता है, तो NFIA हटा के डोमेस्टिक पे पहुंच गया मैं। अगली बात, जो मुझे कॉन्सेप्ट गिवन था वो MP पे था, मार्केट प्राइस पे, जबकि जो मुझे फाइंड आउट करना है वो FC पे करना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो MP और FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस होता है। MP के अंदर NIT इंक्लूडेड होते हैं, तो NIT भी हटा देता हूं मैं। NIT हटाने के बाद मैं FC पे पहुंच जाऊंगा, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, NDP एट FC निकालना था, GNP एट MP हमें 6000 करोड़ गिवन था, लेस डेप्रीसिएशन हमें 100 करोड़ यहाँ पे गिवन था, ठीक है, 100 करोड़ गिवन था, लेस NFIA हमें डायरेक्टली यहाँ पे 400 करोड़ दिया हुआ था, और लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये हम निकाल लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस IDT शॉर्ट में लिख दिया मैंने, माइनस सब्सिडीज। आप लोग एब्रीविएशंस का यूज क्वेश्चन में मत करना, क्वेश्चन में एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 करोड़ है, माइनस सब्सिडीज जो है वो 200 करोड़ है, तो ये आ गया 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लेस कर देता हूँ 100 करोड़। तो देखो भाई NDP एट FC कितना आ गया अपने पास, NDP एट FC कितना आ गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। 6000 माइनस 100 माइनस 400 और माइनस 100, तो ये आ गया 5400 रुपीज, 5400 करोड़, ठीक है, ये हमारा NDP एट FC आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC, ठीक है। तो नेशनल इनकम का मतलब NNP एट FC यहाँ पे पूछा गया है। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, तो हमें GDP एट MP दिया गया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माने डेप्रीसिएशन दिया गया है। अब भाई ये ना आपको याद होना चाहिए, मैंने नोट्स में लिखवा रखा है डेप्रीसिएशन के अल्टरनेटिव नेम, ठीक है, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने बताया था, उस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो था हमारा नेशनल इनकम का। तो डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नेम्स आपको याद होने चाहिए। आगे हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माने इनडायरेक्ट टैक्सेस, IDT इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए गए हैं। फिर हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी गई है, फिर सब्सिडीज दी गई है, फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी गई है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो भाई, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं मैं, NNP एट FC निकालना है, मुझे नेशनल इनकम निकालना है। मुझे कौन सा एग्रीगेट गिवन है, मुझे GDP एट MP गिवन है। इन दोनों में डिफरेंसेस देखो भाई, अब डिफरेंसेस लोकेट करो। सबसे पहली बात, जो एग्रीगेट हमें गिवन है वो ग्रॉस पे है, जबकि जो हमें निकालना है वो नेट पे है। तो मुझे डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा ना ग्रॉस वाले में से, तभी तो मैं नेट पे पहुंचूंगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं मैं। अगली बात, ये जो कॉन्सेप्ट मुझे गिवन था ये डोमेस्टिक था, जबकि जो मुझे निकालना है वो नेशनल है। डोमेस्टिक दिया गया है, नेशनल निकालना है, तो नेशनल के अंदर तो मुझे NFIA भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाले के अंदर मैं NFIA ऐड कर दूंगा तो नेशनल आ जाएगा, ठीक है ना। डोमेस्टिक वाले के अंदर NFIA ऐड कर दूंगा तो नेशनल आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं भाई, नेशनल कॉन्सेप्ट कैसे आता है, नेशनल इक्वल्स टू क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA होता है। ये चीज पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, डोमेस्टिक प्लस NFIA होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे डोमेस्टिक दिया गया है तो मैं NFIA उसमें जोड़ूंगा नहीं जब तक तो नेशनल नहीं आएगा। मुझे नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया गया है तो मैंने NFIA जोड़ दिया, ठीक है, अब नेशनल आ जाएगा मेरे पास, डोमेस्टिक दिया गया था मुझे। आगे देखो भाई, आगे भाई जो कॉन्सेप्ट हमें गिवन था वो MP पे था, जबकि जो हमें निकालना है वो FC पे है। तो भाई FC पे जाने के लिए मुझे NIT भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। MP के अंदर इंक्लूडेड होता है ना NIT, इसमें इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है, तो हटा दिया तभी तो FC पे पहुंचूंगा, तो बस फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, NNP एट FC, यहाँ पे GDP एट MP 5500 करोड़ था, लेस डेप्रीसिएशन हमें अल्टरनेटिव नेम से गिवन था, तो नेम्स आपको याद होने चाहिए। फिर NFIA मुझे यहाँ पे ऐड करना है, NFIA ऐड करना है, NFIA डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें निकालना पड़ेगा NFIA। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉर्मूला लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं वैल्यूज, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें 150 करोड़ गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें 250 करोड़ गिवन है। तो डिफरेंस है ना इस बार नेगेटिव में आ रहा है भाई साहब, नेगेटिव में आ रहा है, 100 करोड़ नेगेटिव में आ रहा है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव में अब लिखना पड़ेगा आपको, हालांकि आपको ऐड करना था ना, लेकिन अब ये माइनस में है 100 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगली बात, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, ठीक है, P लिख दिया था यहाँ पे, NIT कितना होगा,
तो NIT भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको यहाँ पे गिवन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से, और सब्सिडीज गिवन है, तो NIT आपके पास निकल जाएगा। NIT कैसे निकलेगा भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस IDT माइनस सब्सिडीज, ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 120 करोड़ गिवन है, सब्सिडीज हमें 70 करोड़ यहाँ पे गिवन है, तो ये आ गया 50 करोड़। 50 करोड़ यहाँ पे हमारे लेस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा NNP at FC। तो देखो भाई कितना आता है, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, 5500 माइनस 300 माइनस 100 और माइनस 50, तो ये हो गया 5050 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये NNP at FC आपके पास आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि NFIA मुझे ऐड करना था, बट जब मैंने अमाउंट निकाला तो वो नेगेटिव आया, इसलिए मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ा। हालांकि मैंने किया उसको ऐड ही है, बट वो नेगेटिव अमाउंट था, इसलिए वो लेस हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमको, कैलकुलेट GNP at FC। हमें GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, NDP at MP गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ठीक है, नेट थोड़ी ना, और फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें गिवन है, ठीक है। अब्रॉड को हम बोल सकते हैं ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एक ही बात है। अब देखो सॉल्यूशन हमें निकालना क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं GNP at FC, और दिया कौन सा एग्रीगेट गया है, NDP at MP दिया गया है। अब NDP at MP से मुझे GNP at FC पे पहुंचना है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट, जबकि जो हमें निकालना है वो ग्रॉस है। तो ग्रॉस के अंदर तो डेप्रिसिएशन ऐड होता है ना, नेट में नहीं होता, तो मुझे डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन मुझे ऐड करना पड़ेगा नेट वाले के अंदर, तब जाके मैं ग्रॉस पे पहुंचूंगा। ये बात समझ में आती है। अगली बात, ये कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक है जबकि ये नेशनल है। नेशनल कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए NFIA जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए NFIA ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक वाले के अंदर, ठीक है। अभी समझाया था मैंने, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल। अगली बात, यहाँ पे MP गिवन है जबकि ये FC पे निकालना है मुझे। MP और FC में NIT का डिफरेंस होता है। NIT अगर मैं MP में से लेस कर दूंगा तो मैं FC पे पहुंच जाऊंगा, तो MP में से मैंने NIT लेस किया, मैं FC पे पहुंच गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो GNP at FC निकालना था, NDP at MP 25,000 करोड़ मुझे गिवन था, एड डेप्रिसिएशन 5,000 करोड़ और एड NFIA यहाँ पे निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली गिवन नहीं है। NFIA कैसे निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600, तो माइनस का आएगा यहाँ पे 200 करोड़। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम ऐड कर रहे हैं, मैं ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हम तो ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट निकला तो लेस करना पड़ गया। अगली बात सब्सिडीज, अगली बात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आता है, कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही नहीं, तो ये तो नील हो गया। माइनस सब्सिडीज कितना है भाई साहब, 30, तो ये हमारे पास NIT कितना आ गया, NIT भी नेगेटिव आ गया इस बार, NIT आ गया माइनस 30 करोड़। तो ये भी हमारा माइनस तो करना ही था और निकला भी माइनस में, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पे बस आपको ध्यान देना है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लग जाएगा ये। तो देखो भाई ऐड करते हैं 25,000 प्लस 5,000 माइनस 200 और माइनस प्लस 30, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा देखते हैं भाई साहब, ये आएगा हमारे पास 29830 रुपीज 29830 करोड़, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें GNP at MP निकालना है, हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, डोमेस्टिक इनकम को क्या मैं बोल सकता हूं NDP at FC, ये बात तो पता होगी ना आपको, इतना पढ़ा दिया मैंने उसके बाद। तो NDP at FC बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम को, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे NDP at FC गिवन है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। निकालना क्या है, GNP at MP, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो निकालना है उसको लिख देते हैं GNP at MP को, और गिवन कौन सा एग्रीगेट गया है हमें, NDP at FC वाला एग्रीगेट हमें गिवन है, तो ये लिख दिया। अब ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है,
तो डेप्रिसिएशन जब मैं नेट वाले में ऐड करूंगा तो ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ये नेट वाला था, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ग्रॉस आ गया। अगली बात, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे ये फैक्टर कॉस्ट पे है और ये मार्केट प्राइस में है, तो मुझे एनआईटी ऐड करना पड़ेगा ना फैक्टर कॉस्ट में, तभी तो मार्केट प्राइस आएगा। तो एनआईटी ऐड कर दिया तो फॉर्मूला बन गया। अब जीडीपी एट एमपी एज इट इज, एनडीपी एट एफसी 3200 करोड़ गिवन है, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड होगा 400, और यहाँ पे ऐड होगा हमारे पास एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पे सब्सिडीज तो गिवन ही नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन है बट सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो ये तो 70 करोड़ ही आ गया। तो ऐड कर देते हैं 70। तो टोटल देखो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी कितना आएगा भाई साहब, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3200 प्लस 400 प्लस 70, तो ₹3670 करोड़ यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो भाई साहब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, यहां पे बोला गया है कि कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब भाई कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो आपको याद होगा डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम है ये, डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, याद है ना आपको, डेप्रिसिएशन का ही अल्टरनेटिव नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे नेशनल इनकम गिवन है, मतलब एनएनपी एट एफसी गिवन है, नेशनल इनकम को ही एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, ठीक है। अगली बात, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए भी गिवन है। इस बार हमें दो एग्रीगेट्स दिए गए, दो एग्रीगेट्स, और दो एग्रीगेट्स हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम उनके डिफरेंस के थ्रू डेप्रिसिएशन निकाल पाए। तो भाई ये चीज कैसे होगी, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन हमें निकालना क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये निकालना है हमको। अब इतना तो आपको पता है भाई, डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे आता है, ग्रॉस माइनस नेट, ये चीज तो आपको पता है ना। यहां पे देखो मैं आपको अगर बताऊं यहां पे लिख के कि डेप्रिसिएशन कैसे आता है, तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस नेट, ये तो आपको पता है। ग्रॉस वाले में से अगर मैं नेट वाला माइनस कर दूंगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये बात क्लियर है। अब यहां पे मुझे दो एग्रीगेट्स गिवन है, एक ग्रॉस वाला है और एक नेट वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना ग्रॉस वाला एग्रीगेट यहां पे जीडीपी एट एमपी लिख देता हूं, ठीक है, जीडीपी एट एमपी। अब भाई मुझे इसमें से एक ऐसा एग्रीगेट लेस करना है कि डिफरेंस डेप्रिसिएशन आए, तो भाई इसका मतलब मुझे यहाँ पे एनडीपी एट एमपी लेस करना पड़ेगा। भाई देखो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये डोमेस्टिक है तो ये भी डोमेस्टिक होना चाहिए, ये एमपी पे है तो ये भी एमपी पे होना चाहिए। तो बाकी सब मैंने चेंज नहीं किया, मैंने बाकी सब एज इट इज रखा। अब देखो ये चीज तो मुझे गिवन है, जीडीपी एट एमपी तो मुझे गिवन है, कितना गिवन है ये 5000 करोड़। अगर मुझे एनडीपी एट एमपी पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल निकल करके आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन एनडीपी एट एमपी मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, एनडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा भाई, मुझे ना एनएनपी एट एफसी गिवन है ना क्वेश्चन में, एनएनपी एट एफसी, तो इसके थ्रू मैं एनडीपी एट एमपी निकालूंगा। तो ये आपको इस तरीके से सोच के करना पड़ेगा क्वेश्चन कि भाई मुझे क्या निकालना है और वो कैसे निकलेगा, और इस तरीके से अगर निकलेगा तो ये चीज अब कैसे मैं फाइंड आउट करूं, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये चीज आएगी। तो देखो एनएनपी एट एफसी मुझे यहाँ पे गिवन है और एनडीपी एट एमपी मुझे निकालना है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है भाई, ये जो है ये भी नेट कॉन्सेप्ट है, ये भी नेट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, ये नेशनल है लेकिन ये तो डोमेस्टिक है, तो नेशनल में से मुझे एनएफआईए लेस करना पड़ेगा तभी तो डोमेस्टिक आएगा, तो एनएफआईए लेस कर दिया। अगली बात, ये फैक्टर कॉस्ट पे है, जबकि जो मुझे निकालना है वो मार्केट प्राइस पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है तो एनएफआईए ऐड, एनआईटी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, एनआईटी ऐड करना पड़ेगा तभी तो मार्केट प्राइस पे आएगा ना। फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है, एनआईटी ऐड करूंगा तो मार्केट प्राइस पे बन जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे अमाउंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एनएनपी एट एफसी कितना है 4000 करोड़, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डायरेक्टली गिवन है 300, तो ये आ गया 4100 करोड़, 4100 करोड़।
और ये अमाउंट मैं सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ 4100 करोड़, तो ये आ गया 900 करोड़। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको यहाँ पे बोला गया, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोला गया, 900 करोड़ हमारा यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया कि कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं। यहाँ पे जीएनपी एट एमपी गिवन है हमको, डोमेस्टिक इनकम भी गिवन है, मतलब एनडीपी एट एफसी गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है और एनएफआईए भी गिवन है। तो देखो भाई सॉल्यूशन सबसे पहली बात हमें निकालना क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हमें गिवन क्या क्या है, हमें दो एग्रीगेट्स गिवन है भाई। एक तो हमें जीएनपी एट एमपी गिवन है और दूसरा हमें एनडीपी एट एफसी गिवन है। अब भाई एनआईटी जो होता है ना, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कैसे आता है, यहाँ पे देखो एनआईटी कैसे आता है भाई, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना एनआईटी। तो आपको अब एक ऐसा फैक्टर देखना है जिसमें एमपी यूज हो रहा हो और एक ऐसा फैक्टर देखना है जिसमें एफसी यूज हो रहा हो। तो देखो यहाँ पे हमें एमपी वाला फैक्टर तो जीएनपी एट एमपी दिया गया है, जीएनपी एट एमपी। अगर मैं इसमें से जीएनपी एट एफसी लेस कर दूं तो भाई बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें देखो एकदम सेम है, ये भी ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, बट ये एमपी पे है, ये एफसी पे है। सिर्फ मुझे एनआईटी निकालना है, इसलिए मुझे सिर्फ एमपी और एफसी का डिफरेंस देखना है, बाकी सब एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जीएनपी एट एमपी तो आपको गिवन है यहाँ पे, जीएनपी एट एमपी 7000। अगर आपको जीएनपी एट एफसी पता चल गया तो बात बन जाएगी। अब जीएनपी एट एफसी कैसे निकाला जाए, तो देखो भाई अब जीएनपी एट एफसी निकालना पड़ेगा, जीएनपी एट एफसी। इसके लिए आपको जो एग्रीगेट गिवन है वो कौन सा है, एनडीपी एट एफसी गिवन है। देखो ध्यान से, एनडीपी एट एफसी गिवन है ना, इसके थ्रू आप जीएनपी एट जो है एफसी निकाल सकते हैं। या अल्टरनेटिवली ना आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। आप जीएनपी एट एमपी का यूज करके भी जो है जीएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के बताऊंगा जीएनपी एट एफसी। तो सबसे पहले मैं इस वाले एग्रीगेट का यूज कर रहा हूँ, एनडीपी एट एफसी का। तो एनडीपी एट एफसी के थ्रू आप ये कैसे निकालेंगे, जीएनपी एट एफसी। तो भाई ये नेट है, ये ग्रॉस है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा तभी तो ग्रॉस आएगा। तो पहली बात तो डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। अगली बात, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई ऐड करना पड़ेगा ना। डोमेस्टिक के अंदर एनएफआई ऐड करूंगा तभी तो नेशनल पे जाऊंगा। तो बस इतना ही करना है, बाकी तो सब सेम है। तो देखो ये हमारे पास कितना आया, 6200 प्लस डेप्रिसिएशन 600 गिवन था और प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें नेगेटिव में गिवन है, तो नेगेटिव में लिख दी मैंने। तो ये अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, तो चेक करते हैं भाई, 6200 प्लस 600 माइनस 400, तो ये आ गया 6400 करोड़। 6400 करोड़। मैं इसको ना अल्टरनेटिवली आपको निकाल के बताता हूं। देखो जीएनपी एट एफसी को मैं जीएनपी एट एमपी के थ्रू अगर निकालता तो मैं कैसे निकालता, तो भाई इसके थ्रू अगर मैं निकालता तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, इन दोनों में डिफरेंस एनआईटी का है, ठीक है। लेकिन ये करना इम्पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ऐसा भी कर सकते थे हम, ठीक है। इसके थ्रू भी निकाल सकता था मैं ये, बट ऐसा करना इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमें एनआईटी गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमें निकालने, तो बस माइंड में आपके ना फॉर्मूला जिस तरीके से चलने चाहिए, सारी पॉसिबल चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ऐसा भी कर सकते थे, जीएनपी एट एमपी के थ्रू भी हम ये निकाल सकते थे, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा रहा था। अब देखो भाई ये तो हमारे पास निकल गया 6400 करोड़, तो डिफरेंस कितना आ गया, 600 करोड़। तो यही हमारा एनआईटी आ गया, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए हमारे पास। तो क्वेश्चन इजी है, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, यहाँ पे सब्सिडीज कैलकुलेट करनी है हमको। सब्सिडीज हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माने डेप्रीसिएशन गिवन है, ये डेप्रीसिएशन है भाई, अल्टरनेटिव नेम है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, उसके बाद यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, एनडीपी एट एमपी गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। सबसे पहली बात यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना क्या है, सब्सिडीज। अब भाई मुझे अच्छे से पता है कि सब्सिडीज जो है वो कौन से फॉर्मूले में यूज होते हैं। जब मैं एनआईटी निकालता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज में लिखता हूं, यही लिखता हूं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब मुझे एक बात बताओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है, 120। सब्सिडीज मुझे पता नहीं है, सब्सिडीज मुझे पता नहीं है।
अगर मुझे यहाँ पे NIT पता चल जाए तो मैं सब्सिडीज निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अगर NIT पता चल जाए तो अब NIT निकालना पड़ेगा, अब NIT निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा। अब NIT कैसे निकलेगा? NIT कैसे निकलेगा भाई? NIT जो है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे हमें एक एग्रीगेट गिवन है जो कि मार्केट प्राइस पे है, NDP एट MP। तो मैं लिखता हूँ NDP एट MP, और इसमें से अगर मैं NDP एट FC ही घटा दूं तो मेरे पास NIT आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो भाई NDP एट MP कितना गिवन है? 24,000 करोड़। NDP एट FC हमें निकालना पड़ेगा, ये हमें गिवन नहीं है। तो NDP एट FC कैसे निकलेगा भाई साहब? अब NDP एट FC, तो देखो GNP एट FC मुझे गिवन है, GNP एट FC मुझे गिवन है, इसके थ्रू मैं NDP एट FC निकाल सकता हूं। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है वैसे भाई? पहली बात तो ये ग्रॉस पे है और ये नेट पे है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है जबकि ये डोमेस्टिक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मुझे NFIA भी लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे पास GNP एट FC के थ्रू मैंने NDP एट FC निकाल लिया। तो GNP एट FC मुझे 27710 गिवन था, लेस डेप्रीसिएशन मुझे यहाँ पे 4000 गिवन था अल्टरनेटिव नेम से, और NFIA यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा NFIA भी। NFIA कैसे निकलता है भाई? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है भाई साहब? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 600 करोड़। तो माइनस का आ गया 200 करोड़, ठीक है, नेगेटिव आ गया, और मुझे माइनस करना भी था यहाँ पे, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन पे बस आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आप गलती मत करना। तो देखो भाई कितना आएगा, 27710 माइनस 4000 और प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23910, और ये 23910 करोड़ जो है ये यहाँ पे आके लेस हो जाएगा 23910, ठीक है, 23910। तो कितना अमाउंट आएगा देखो भाई, 24,000 में से 23910 लेस करूंगा तो 90 आ जाएगा, 90 करोड़, 90 करोड़। तो NIT आ गया 90 करोड़, NIT आ गया 90 करोड़। अब सब्सिडीज निकालना है, तो देखो सब्सिडीज में इस तरफ ले आता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा ना, सब्सिडीज वहां पे नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया मैं, पॉजिटिव हो गया। ये 120 उधर वैसे का वैसे, और ये 90 इधर आके लेस हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो गया इसका। तो सब्सिडीज कितना आ गया, सब्सिडीज कितना आ गया? तो ये आ गया 30 करोड़, 30 करोड़ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको थोड़ा सा बस माइंड लगाना है भाई क्या क्या चीजें आपको गिवन है, और आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या निकालना है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वैसे कौन से फॉर्मूले में यूज होता था? यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। भाई मैंने NFIA का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वहां पे मैं लिखता था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिखता था। अब मुझे ये वाला फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। क्वेश्चन में मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, देखो 700, यहां पे लिखते हैं 700। अब ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मुझे नहीं पता, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मुझे नहीं पता, लेकिन अगर NFIA मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब NFIA कैसे पता चलेगा? NFIA कैसे पता चलेगा? तो भाई एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि NFIA जो होता है वो नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होता है। इधर देखो ध्यान से, नेशनल जो होता है, नेशनल वो डोमेस्टिक प्लस NFIA होता है, ठीक है, ये बात पढ़ाई थी ना मैंने, तो इसी बात का यूज करेंगे। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस होता है NFIA। तो NFIA निकालना है तो नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो नेशनल पे हो, और एक ऐसा चाहिए जो डोमेस्टिक पे हो। तो इस क्वेश्चन में देखो मुझे एक नेशनल कॉन्सेप्ट गिवन है, GNP एट MP, GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP था ये। इसमें से अगर मैं GDP एट MP माइनस कर दूं, क्योंकि देखो ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है,
बाकी सारी चीजें मुझे सेम रखनी है क्योंकि मुझे सिर्फ NFIA चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास NFIA आ जाएगा। अब GNP एट MP तो मुझे गिवन है 4500, बट GDP एट MP तो गिवन ही नहीं है मुझे यहाँ पे, तो GDP एट MP निकालना पड़ेगा। अब GDP एट MP कैसे निकलेगा भाई साहब, मुझे ना क्वेश्चन में NDP एट FC गिवन है, देखो NDP एट FC गिवन है, इसके थ्रू मैं GDP एट MP निकालूंगा NDP एट FC के थ्रू। तो देखो NDP एट FC जो गिवन है, NDP एट FC और GDP एट MP में डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहली बात ये नेट है और ये ग्रॉस है, तो मुझे डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए मैंने डेप्रीसिएशन ऐड किया। अगली बात ये FC है और ये MP है, तो FC से MP पे जाने के लिए मुझे NIT भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। MP के अंदर NIT इंक्लूडेड होता है ना, FC में नहीं होता। तो FC दिया हुआ है मुझे, NIT इंक्लूडेड नहीं था तो मैंने जोड़ दिया, अब मैं MP पे पहुंच जाऊंगा। तो बस इतनी सी बात थी। ये आ गया 3900 करोड़ गिवन था, प्लस डेप्रीसिएशन हमें रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन है भाई। अब यहाँ पे ना अल्टरनेटिव नेम्स यूज हो रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, याद होना चाहिए आपको। NIT आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। NIT कैसे निकलेगा, तो भाई जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे IDT माइनस सब्सिडीज कर देना। आप एब्रीविएशंस का यूज मत करना, तो 300 माइनस 200, तो ये आ गया 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया 4100 करोड़। तो यहाँ पे 4100 करोड़ लेस कर दिया मैंने, तो ये 400 करोड़ आ गया। तो ये आ गया NFIA 400 करोड़। तो भाई देखो, ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मुझे निकालना था, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और 700 उस तरफ वैसे क्या वैसे, ये 400 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना आ गया 300 करोड़। आप थोड़ा साफ सुथरा लिखना, मैं जल्दी के चक्कर में इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300 करोड़, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, 300 करोड़। अब चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और यहां पे ना क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हमें गिवन है, स्टेटमेंट के रूप में गिवन है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिखूंगा आपके लिए। तो देखते हैं भाई एक बार क्या क्या चीजें यहां पे कही गई हैं। यहां पे हमें सबसे पहले बताया गया है द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज 4500। तो देखो क्या क्या दिया गया, मैं यहाँ पे समरी बनाता हूँ इसकी, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में उसने यहाँ पे लिख के बताया कि NDP एट MP कितना है, यही दिया गया ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट MP 4500 करोड़। द कैपिटल स्टॉक इज वॉर्थ 4000 करोड़। कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई साहब, कैपिटल स्टॉक का मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है यहाँ पे 4000 करोड़। फिर आगे बताया इट डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब डेप्रीसिएशन का आपको रेट बता दिया, इस इन्वेस्टमेंट पे 10% पर एनम का डेप्रीसिएशन लग रहा है। आगे बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटेड टू 150 करोड़। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस IDT दे दिए 150 करोड़। फिर आपको बताया सब्सिडीज जो है वो 20 करोड़ की हैं, तो सब्सिडीज भी दे दिया आपको 20 करोड़ की। फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 400। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको यहां पे गिवन है, कितना गिवन है भाई 400। फिर है एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 600 करोड़। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यहां पे गिवन है हमको कितना 600 करोड़। और आगे हमें कहा गया फाइंड आउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC मतलब GNP एट FC निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट के रूप में भी वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आपको इस तरीके से समराइज करना पड़ेगा इस केस में। अब निकालना क्या है GNP एट MP, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन यहां पे निकालना क्या है GNP एट FC। और मुझे कौन सा एग्रीगेट गिवन है, देखो क्वेश्चन में तो एक ही एग्रीगेट गिवन है GDP एट MP। तो लिखते हैं यहां पे GDP नहीं सॉरी NDP एट MP। अब NDP एट MP के थ्रू मुझे GNP एट FC पे जाना है। सबसे पहली बात ये नेट कॉन्सेप्ट है, ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, क्लियर है। अगली बात
ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA जोड़ना पड़ेगा, NFIA भी ऐड करना पड़ेगा। अगली बात, ये MP पे है, ये FC पे है। MP से FC पे जाने के लिए NIT हटाना पड़ेगा, MP से FC पे जाने के लिए NIT हटाना पड़ेगा, बस फॉर्मूला बन गया। तो ये सारी जो वैल्यूज है ये सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले NDP एट MP मुझे 4500 करोड़ गिवन था, ठीक है, देखो 4500 करोड़। उसके बाद डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पे ना इस बार इन्वेस्टमेंट दी थी मुझे, कैपिटल स्टॉक दिया हुआ था 4000, उसका 10% डेप्रीसिएशन है, इट मीन्स के 400 डेप्रीसिएशन है यहाँ पे, तो प्लस करते हैं 400, ठीक है। और NFIA मुझे यहाँ पे गिवन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं डेप्रीसिएशन की भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा पहले, फिर NFIA की भी करूंगा। डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, कैपिटल स्टॉक जो गिवन है ना, कैपिटल स्टॉक उसका 10%, तो मतलब 4000 करोड़ का 10%, तो 400 करोड़ आएगा ये। ऐसे ही अब मैं NFIA भी निकाल के बताऊंगा, डायरेक्टली गिवन नहीं है NFIA। कैसे निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप फॉर्मूला जरूर लिखना, मैं जल्दी करने के चक्कर में कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो ये 200 करोड़ नेगेटिव आया, 200 करोड़ नेगेटिव आया। अब मुझे प्लस करना था लेकिन ये माइनस में अमाउंट है, तो इस तरीके से लिख दूंगा। अब NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 150 करोड़, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 150 करोड़ हो गया, माइनस सब्सिडीज भी आपको डायरेक्टली 20 करोड़ गिवन था, तो ये 130 करोड़ आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस 130। तो देखो भाई कितना आता है यहाँ पे, 4500 प्लस 400 माइनस 200 माइनस 130, तो ये आएगा 4570 करोड़, ठीक है जी। तो ये आपका GNP एट FC निकल गया। क्या निकला ये, GNP एट FC 4570 करोड़। तो देखो भाई आगे 12th क्वेश्चन, ठीक है, 12वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन सब्सिडीज एंड NDP एट FC। तीन चीजें पूछी है इस बार, डेप्रीसिएशन भी निकालना है, सब्सिडीज भी निकालनी है और NDP एट FC भी निकालना है। NDP एट FC का मतलब क्या होता है भाई, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो तीन चीजें आपको निकालनी है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले डेप्रीसिएशन के लिए सोचते हैं। डेप्रीसिएशन कैसे निकलता है, इधर देखना, डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस माइनस नेट। तो मुझे ग्रॉस कॉन्सेप्ट चाहिए, एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट चाहिए। क्वेश्चन में देखो GNP एट MP दिया है और NNP एट MP दिया है, इन दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। देखो इन दोनों में सिर्फ डेप्रीसिएशन का ही तो डिफरेंस होता है, GNP एट MP माइनस NNP एट MP, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों में, सिर्फ ये ग्रॉस है ये नेट है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा ना इनका डिफरेंस जो भी आएगा, तो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7000 करोड़, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल था। तो आपको बस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उस पर ध्यान देना है और किस तरीके से डेप्रीसिएशन निकलेगा ये सोचना है। भाई ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है, तो मैंने ऐसी चीजें देखी दो जो ग्रॉस और नेट पे थी और सेम थी, देखो बाकी सारे कंटेक्स्ट में सेम थी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान दिया हुआ था ये वाला। आगे देखो सब्सिडीज कैसे निकलती हैं। तो भाई सब्सिडीज के लिए तो मुझे जो है फॉर्मूला देखना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिसमें कि हम क्या करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करते थे, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना। अब इसके थ्रू मुझे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देखो मुझे गिवन है 14000 करोड़, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सिडीज मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालनी है। अगर मुझे NIT पता चल जाए तो मैं अब सब्सिडीज निकाल सकता हूँ, इजीली निकल जाएगी सब्सिडीज। तो NIT पता करना है भाई साहब, NIT। तो देखो NIT कैसे निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो मुझे क्वेश्चन में ना दो ऐसे एग्रीगेट्स गिवन है जिनके बीच का डिफरेंस जो होगा ना वो क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा। दो ऐसे एग्रीगेट्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा NDP एट MP, देखो ध्यान से, NNP एट MP, ठीक है। और इसमें से मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से मैं लेस करने वाला हूं, ध्यान से देखना। NNP एट MP में से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, NNP एट FC लेस करना पड़ेगा। अगर मैंने NNP एट FC निकाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो NNP एट MP मुझे कितना गिवन था, NNP एट MP 1 लाख गिवन था, इसमें से मुझे माइनस करना है NNP एट FC। अब NNP एट FC कैसे निकलेगा, NNP एट FC निकालना पड़ेगा। तो भाई NNP एट FC निकालते हैं, यहाँ पे आ जाओ,
NNP एट FC कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में मुझे NDP तो क्वेश्चन में मुझे GNP एट FC गिवन है। देखो GNP एट FC, अब इन दोनों में सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है ना, मतलब अगर मैं यहां से डेप्रीसिएशन हटा दूं तो मेरे पास यही तो आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया गया है और NNP एट FC निकालना है, तो डेप्रीसिएशन हटा दिया, तो ये कितना गिवन था? 95,000 करोड़। इसमें से लेस डेप्रीसिएशन जो हमने फाइंड आउट किया था 7,000 करोड़, देखो यहां पे निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 88,000 करोड़। 88,000 करोड़, तो ये 88,000 करोड़ यहां पे लेस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा? 12,000 करोड़। तो ये 12,000 करोड़ यहां पे लिख देते हैं, 12,000 करोड़। तो देखो सब्सिडी निकालनी है, अब देखो ये सब्सिडीज अपोजिट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी सब्सिडीज, ये 14,000 वैसे का वैसे, और ये 12,000 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना अमाउंट आ गया? 2,000 करोड़। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सब्सिडीज का अमाउंट आ गया, सब्सिडीज आ गई हमारे पास। अब अगली चीज हमें NDP एट FC निकालनी है। देखो NDP एट FC, तो ये भी बड़ा आसान है NDP एट FC निकालना। भाई मैंने ना अभी NNP एट FC निकाला था, देखो NNP एट FC। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? ये नेशनल पे है, ये डोमेस्टिक पे है, तो सिर्फ NFIA का डिफरेंस है ना, NFIA का। तो NFIA अगर मुझे पता चल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। NFIA अगर मुझे पता चल गया तो मैं NDP एट FC निकाल सकता हूं, NDP एट FC। वैसे इससे आसान तरीका भी है इस क्वेश्चन में, देखो इसको अगर मैं काट दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी एक बात आई कि NDP एट MP तो गिवन है, तो देखो NDP एट FC निकालने के लिए मैं NDP एट MP का यूज करता हूं ना। MP और FC में किस चीज का डिफरेंस होता है? सिर्फ NIT का डिफरेंस होता है, NIT हटा दूंगा तो FC पे पहुंच जाऊंगा, ये और ज्यादा इजी हो गया। तो देखो NDP एट MP कितना गिवन है? 1,00,422, और इसमें से NIT हटा देते हैं। NIT कितना गिवन था भाई? NIT हमने अभी निकाला था, ये रहा 12,000 करोड़। तो लेस कर देते हैं, 1,00,422 माइनस 12,000 करोड़, तो ये आएगा 88,422 करोड़। ठीक है, ये आ गया आपके पास NDP एट FC। तो मतलब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू मैं कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने 12 क्वेश्चंस आपको आज करवा के दिए हैं। 12 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है, और मैं 11 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, 11 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और दे रहा हूं खुद से करने के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बेटा। तो ये 12 क्वेश्चंस भी आपको दोबारा करने हैं, खुद से करने हैं, और वो जो 11 क्वेश्चन है वो भी आपको दोबारा करने हैं। वो तो करने ही है ना, मतलब वो तो मैंने करवाए ही नहीं। तो टोटल में आपको ये सारे क्वेश्चंस करके चलने हैं। 12 क्वेश्चन ये वाले, 11 क्वेश्चन वो वाले, 23 क्वेश्चंस आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।